एक लक्ष्मी का रूप है हमारा। हमें कितना बुरा लगता है उस दिन जिस दिन हमने ये वैकेंसी देखी। उत्तराखंड में इतनी सारी लड़कियां हैं लाइब्रेरी में बैठी हुई है, अपने जीवन के लिए, अपने संघर्ष के लिए नहीं लड़ेगी, किसके लिए लड़ेगी वो। बात भर्ती आती है और 8 साल बाद जो भर्ती आती है उसमें आपने आयु सीमा नहीं बढ़ाई थी और अब फिर से जो भर्ती आ रही है तब भी आप आयु सीमा नहीं बढ़ा रहे हैं। मेरे ध्यान में आया कि भाई आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो आपने महिलाओं की एक सीट भी नहीं दी है। तो वो भी एकदम शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि वाकई में ऐसा हुआ है। मैंने कहा ऐसा ही हुआ, विज्ञप्ति देखिए। जैसा कि हम भी देख रहे हैं, जब से हम तैयारी में आए तो मतलब पुलिस ही में एक ऐसा ही है कि जब पिछली बार 1500 कुछ आई थी, इस बार 2000 पोस्ट आई थी। जैसे लड़कों की इच्छा है कि भर्ती होने है तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी पढ़ रही हैं, घर से भेज रहे माँ बाप देहरादून में, तो उनका भी होगा सपना पुलिस में भर्ती होने का। लोगों ने दीपावली मनाई भाई सर उस दिन, और हमें रोना हुआ उस दिन। जिस दिन बड़ी दीपावली थी उस दिन ये वैकेंसी निकाली इन्होंने और हम उस दिन रोए। दोस्तों नमस्कार, खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनोद डोभाल बिन्नी। अभी मैं देहरादून के गांधी पार्क में हूं और कल देहरादून के गांधी पार्क में बेरोजगार संघ के द्वारा एक बैठक की गई थी। बेरोजगार संघ लगातार ये मांग कर रहा था कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई जाए। बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल और उनके 2 अन्य साथियों ने अनशन भी किया। राम कंडवाल ने 13 दिन तक अनशन किया। 2 युवा पानी की टंकी पर भी चढ़ गए थे अपनी मांगों को मनवाने के लिए। लेकिन जब पुलिस की भर्ती निकलती है 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होता है तो जो आयु सीमा है वो नहीं बढ़ाई जाती है बल्कि 1 साल और कम कर दिया जाता है। कल यहाँ पे बेरोजगार संघ ने अपनी बैठक की थी और आगे की तैयारी के लिए, आगे की रणनीति के लिए विचार विमर्श किया था, प्रतिज्ञा ली थी, शपथ ली थी। और आज यहाँ पे उत्तराखंड की बेटियाँ पहुँची हैं जो लगातार तैयारियाँ कर रही हैं, वो भी आक्रोशित हैं। और इनका आक्रोश किस प्रकार से है हम इनसे जानेंगे। राम कंडवाल ने क्या कुछ कहा, सचिन पुरोहित ने क्या कुछ कहा, उनके विचार जानेंगे, उनकी तैयारियां जानेंगे और वो क्या कहना चाहते हैं, वो सब इस वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए चलते हैं इन बेटियों के पास। तो देहरादून के गांधी पार्क में एक बार फिर से वो तमाम उत्तराखंड की बेटियाँ मौजूद हैं जिन्होंने सपने देखे थे कि वो अपने परिवार के, अपने माता पिता के सपने पूरे करेंगे। उत्तराखंड के अनेकों युवा और युवतियां तैयारी कर रही हैं। उनको इंतजार था कि पुलिस की भर्ती निकलेगी। पुलिस की भर्ती निकलती है लेकिन आयु सीमा नहीं बढ़ाई जाती है और साथ ही 2000 सीटों के लिए जो भर्ती निकली है उसमें से एक भी सीट महिलाओं के लिए नहीं रखी जाती है। क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से पुलिस की भर्ती में जो आयु सीमा बढ़ाने की बात थी, भर्ती भी निकल गई है 2000 पदों पर, लेकिन महिलाओं के लिए उस पर एक भी पद नहीं है और आयु सीमा भी नहीं बढ़ी। क्या कहना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्कार। सर 30 नवंबर को जो पुलिस विभाग से जो नोटिफिकेशन आया था, मतलब वैकेंसी निकली तो उसमें 2000 पोस्ट थी। तो उसमें से मतलब जितना भी उत्तराखंड में आरक्षण है हर किसी को आरक्षण वाइज सीटें मिली हुई है, लेकिन लड़कियों का जो 30% आरक्षण है उसमें लड़कियों के लिए एक भी सीट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा 30% आरक्षण का जितनी भी सीट बनती है हमें लड़कियों के लिए चाहिए, नहीं तो 9 तारीख को भैया लोगों के साथ आंदोलन करेंगे। देख सकते हैं आप कि जिस प्रकार से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवा आंदोलन के लिए तैयार हैं, रैली के लिए तैयार हैं, उसी प्रकार से जो उत्तराखंड की बेटियां हैं जो अपने सपनों को धूमिल नहीं देखना चाहती, वो भी आंदोलित हो रही हैं और आंदोलन के लिए तैयार हैं। मेरा नाम गीता बोगड़ा है, मैं उत्तरकाशी से आई हूँ। सर हमारा यही है कि जो लड़कियों के लिए मतलब पुलिस की वैकेंसी नहीं, हम तो मतलब सर कब से सोच रहे हैं कि मतलब अब पुलिस का आएगा, वही हमारे पास लास्ट, हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है सर यहाँ। तो एज का जो मतलब इन्होंने एज का भी किया है लड़कों के लिए, तो कम से कम थोड़ा ये तो सोचना चाहिए ना सर इनके लिए कि जो माँ बाप इतना पढ़ा रहे हैं अपनी बेटियों को, इतना खर्चा दे रहे हैं, वो भी अब बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है पुलिस का। जब परसों घर बोला कि पुलिस में है ही नहीं लड़कियों, तो वो भी है सर। ऐसे में क्या करेंगे सर कोई? फिर ये हमें हमारा 30% आरक्षण दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सर इतनी सारी लड़कियाँ बेरोजगार बैठी हैं तो कुछ तो सोचना चाहिए ना सर। परसों जब इन्होंने दिया तो हमें तो दिवाली का तोहफा ही मिल गया जैसे। बिल्कुल, दिवाली में तोहफा मिलता है और इन्हें कहीं ना कहीं दिवाली में जो मायूसी मिली है। और एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और जब बेटियां पढ़ रही हैं, लगातार तैयारियां कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश है। और आज गांधी पार्क में ये तमाम उत्तराखंड की बेटियां यहाँ पे पहुँची हैं, अलग अलग गाँवों से हैं, अलग अलग जिलों से हैं और देहरादून जैसे शहर में ये तैयारी करने के लिए आ रखी हैं ताकि ये अच्छे से तैयारी कर पाएँ और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो पाएँ। और इनके माँ बाप जो गांव में लगातार मेहनत करते हैं और किसी तरह से इनका जो पढ़ाई का खर्चा है, कोचिंग का खर्चा है और तमाम प्रकार के जो खर्चे होते हैं उसे किसी तरह से चला पा रहे हैं। और बेटियों की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं।
इससे अच्छा तो विभाग वाले ये बोले सर की लड़कियां घर बैठो चूल्हा चौका करो। जब क्यों बोल रहे सर ये कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इससे तो अच्छा है बोल दो कि घर बैठो और अपना चूल्हा चौका करो। हम क्यों सर फालतू यहाँ 7-7 हज़ार किराया दे रहे, फिर घर वालों से मतलब पैसे ले रहे, वो भी रिक्वेस्ट करके वो हमें पढ़ा रहे, सोच रहे कि हमारी बेटी भी कहीं जॉब पे लग। पिछले बार इन्होंने भी ऐसे ही किया सर, पुलिस की जो फायरमैन की वो आई थी उसमें भी वेटिंग नहीं लगाई, उसमें भी ऐसे ही कर रहे सर ये। तब भी इसमें भी हम कहाँ जाएंगे सर, यही तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। सर अभी तो हम वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी पोस्टें निकालो, और अगर इस बार नहीं निकाली फिर जाके हम 2-4 साल बाद एज के लिए लड़ेंगे कि अब हमारी उम्र सीमा बढ़ाओ। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी वैकेंसी इसी टाइम आए, लड़कों के साथ आए जो अभी फॉर्म निकले हैं, नहीं तो हम 9 तारीख को उग्र आंदोलन करेंगे। इनको महिला सशक्तिकरण जो बोलते हैं ना सर, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस जितना 30% आरक्षण है उतनी सीटें लड़कियों। लोगों ने दीपावली मनाई भाई सर उस दिन, और हमें रोना हुआ उस दिन, जिस दिन बड़ी दीपावली थी उस दिन ये वैकेंसी निकाली इन्होंने और हम उस दिन रोए। एक लक्ष्मी का रूप है हमारा, हमें कितना बुरा लगता है उस दिन जिस दिन हमने ये वैकेंसी देखी। उत्तराखंड में इतनी सारी लड़कियां हैं लाइब्रेरी में बैठी हुई, अपने जीवन के लिए अपने संघर्ष के लिए नहीं लड़ेगी, किसके लिए लड़ेगी? वो रानी लक्ष्मीबाई अकेली लड़की थी, उसने सबको मतलब ऐसा दिखाया अपना प्रदर्शन कि मैं एक लक्ष्मी हूँ। हम भी एक लक्ष्मी है, हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारे लिए पोस्टें नहीं आई, और मैं अकेली लड़ूंगी चाहे मुझे अकेले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी रो के परेशान हो गई उस दिन जिस दिन बड़ी दीपावली थी। सब लड़कियों ने सबने दीपावली मनाई, मैंने एक दिया नहीं जलाया क्योंकि मुझे पता था कि आज हमारे लिए मतलब कितनी खुशी की बात होनी चाहिए थी। मैंने सोचा 600 पोस्टें तो होनी चाहिए थी लड़कियों के लिए, लड़के थोड़े ना इस उत्तराखंड के बच्चे, हम भी तो बच्चे हैं, हम भी तो एक बच्चे हैं। मेरे माँ बापों को क्या सपना है एक लड़की से कि क्या है मेरी बेटी वर्दी पहनेगी, मेरी बेटी पुलिस बन के आएगी घर में, एक बेटा बेटी एक समान, फिर क्या है? किस बात का बेटी बचाओ, किस बात का बेटी बचाओ आंदोलन है जब लड़की? बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का जो नारा है, और यदि इस प्रकार से बेटियां रो रही हैं, एक तरफ लक्ष्मी पूजन होता है और दूसरी तरफ बेटियों को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लक्ष्मी रूप में देखा जाता है, और वो बेटियां इस प्रकार से रो रही हैं। बेटियों के लिए इस प्रकार से अनदेखी करना वो कहीं ना कहीं सरकार को प्रश्न के घेरे में खड़ा करती है। और लगातार आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्थानों से यहाँ पे ये बेटियाँ पहुँची हुई हैं, ये उत्तराखंड की बेटी हैं, और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, यदि इसी प्रकार से विज्ञप्तियां निकलेंगी, इसी प्रकार से बेटियों की अनदेखी की जाएगी, वो महिला सशक्तिकरण का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से लागू होगा? क्या कहना चाहेंगे आगे? सर हमारी सबसे मेन मांग ये है कि हमारा जो 30% आरक्षण है, जो 36 आरक्षण है, हमें वो चाहिए। हमें उतना भी मिल जाए बहुत है, पर हमारा 30% चाहिए। 2000 में से एक भी पोस्ट लड़कियों के लिए नहीं है। आए दिन तो समानता का अधिकार हमारा हनन नहीं हो रहा। समानता के अधिकार का कहाँ है? समानता का अधिकार महिला सशक्तिकरण रोज चिल्लाते रहते महिला महिला महिला। उन्होंने अभी हमारी शक्ति का आभास नहीं है। हम 9 तारीख को रैली करेंगे और सारी लड़कियां इकट्ठी होंगी जितनी भी हैं। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों दे रखा है? लड़कियों को अगर आरक्षण नहीं देंगे तो इसमें हमें 30% आरक्षण चाहिए, और नहीं चाहिए हमें 30% आरक्षण चाहिए। हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारी बेटियां कब बनेंगी, उसके लिए हमने उतनी तैयारी कर रखी है। अगर हमें आज नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? 2000 पोस्टें आ रखी है, उसमें हमें 30% आरक्षण चाहिए, और नहीं चाहिए चाहे और मत दो हमें, और पोस्टें नहीं चाहिए हमें 30% आरक्षण चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तभी दिया जाएगा इसके लिए, अन्यथा नहीं तो हम 9 तारीख को यहाँ रैली करेंगे। यहाँ सर हमारी पारिवारिक स्थिति अगर इतनी अच्छी होती तो हम यहाँ थोड़ा ना होते, हम कुछ और कर रहे होते। अगर मिडिल क्लास फैमिली से तभी तो हम यहाँ इकट्ठे हुए कि हमें पुलिस की भर्ती चाहिए। ग्रुप सी के स्टूडेंट है, इससे ज़्यादा ना हमारे माँ बाप कर सकते हैं। हमारे लिए ना हमें उतना वो है कि पढ़ाएंगे इतना, ऊपर से एज भी निकलती जा रही है, 27-28 के हो गए हैं, कितना तो करें, सरकार हमारी सुनती नहीं है। बिल्कुल, और एक इंतज़ार होता है हर विद्यार्थी को, जब वो तैयारी करता है उसके सपने होते हैं, उसके परिवार के सपने होते हैं, और वो इंतज़ार करता है कि कब जाकर भर्ती निकले। और जब भर्ती निकलती है तो जब उनकी अनदेखी की जाती है, 2000 पदों में से महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक भी पद नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह है और इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। कल यहाँ पे जो बैठक हुई थी, बैठक का उद्देश्य था कि आयु सीमा नहीं बढ़ाई गई, लेकिन जिस प्रकार से ये तमाम लड़कियाँ आज यहाँ पे पहुँची हैं, उत्तराखंड की बेटियाँ पहुँची हैं, तो इन्होंने अपनी बात रखी है। और जो 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस के दिन बेरोजगार संघ ने अल्टीमेट दिया है सरकार को कि 8 नवंबर तक यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है, आयु सीमा नहीं बढ़ाई जाती है, तो उसके बाद प्रदर्शन होगा, रैली होगी, मुख्यमंत्री आवास तक जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के उसी कड़ी में अभी उत्तराखंड की बेटियां भी जो अपनी तैयारियों में लगी हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहती हैं, और लगातार
घर छोड़ करके देहरादून में रह करके दिन रात एक करके मेहनत पे लगी हुई हैं। तो इनका दर्द आपने देखा किस प्रकार से है। सर मैं 2016 से तैयारी कर रही हूँ, अभी तक मेरा एक भी पेपर नहीं निकला, क्योंकि एक एक दो से हर पेपर में रुक रही हूँ। तो मैंने इस बार उम्मीद लगा रखी थी कि चलो इस बार कांस्टेबल में तो हो ही जाएगा। मैंने कहा चलो कांस्टेबल की पोस्टें आ रही है तो मैं चलो तैयारी कर लेती हूँ। सर मेरा नाम अंजलि राणा है, मैं उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के धारी कपनोल क्षेत्र से हूँ। और मेरा मुद्दा ये भी है थोड़ा कि जैसे उत्तराखंड में जो वैकेंसी आती है सबसे ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड इन्हीं का निकलता है, 1500 2000, बाद बाकी तो 600-700 इतनी पोस्ट आती है। अब सबसे बड़ी भर्ती है पुलिस कांस्टेबल की, इसी में हमारे लिए 30% नहीं है, तो और उससे हम क्या उम्मीद लगाएं। दोस्तों, उत्तराखंड बेरोजगार संघ लगातार संघर्षरत है और लगातार उत्तराखंड के हितों के लिए, उत्तराखंड के बेरोजगारों के हितों के लिए और उन लोगों के हितों के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से सरकारी नौकरी लगा जाए और उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं के लिए अपनी भागीदारी निभाई जाए। सुदूरवर्ती क्षेत्रों से विद्यार्थी देहरादून आते हैं, अपनी तैयारियां करते हैं। अभी हमारे साथ राम कंडवाल जी हैं जो कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष हैं। और राम कंडवाल ने जो संघर्ष किया है, संघर्ष का दूसरा नाम राम कंडवाल है। जिस प्रकार से 13 दिन का अनशन किया, जिस प्रकार से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की जो इनकी लगातार मांग थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार मिलने के लिए जो आग्रह किया जा रहा था, डीजीपी अभिनव कुमार से भी इनकी मुलाकात हुई, लेकिन जब भर्ती निकलती है तो उसमें आयु सीमा बढ़ाने के बदले घटा दी जाती है, 1 साल कम कर दिया जाता है। और इस संघर्ष में हमें नहीं भूलना चाहिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 2 युवा परेड ग्राउंड स्थित पानी की जर्जर टंकी के ऊपर भी चढ़ गए थे कि उनकी मांगें मानी जाए। तो राम भाई, लगातार ये संघर्ष जारी है और सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए दिन रात एक कर रखा है। और उत्तराखंड के हज़ारों युवाओं का, हज़ारों बेरोजगारों का हित इसके पीछे है, जो आवाज़ आप लगातार उठा रहे हो। देखिए, जो 30 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन जो विज्ञप्ति निकली, वो मुझे लगता है कि उसमें कई खामियां हैं अभी। और ऐसी खामियां हैं कि भाई 2000 पद हैं, तो अभी तक तो प्रदेश में बेरोजगार महिलाएं, पुरुष, जितने भी लोग थे उनमें खुशियां होनी चाहिए थी कि भाई 2000 की भर्ती आ गई है, हम तो भैया खुश हो रहे हैं कि अब हम फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है प्रदेश में कि 2000 पदों की भर्ती आ रही है, लेकिन कोई खुश नहीं है, खुश कोई नहीं है। महिलाएं नाखुश हैं, पुरुष नाखुश है, यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो लोग हैं, वो भी खुश नहीं है। वो भी चाह रहे हैं कि उम्र सीमा बढ़े, वो भी चाह रहे हैं कि महिलाओं की सीट आए इसमें। देखिए, कल जो हमने एक बैठक बुलाई यहाँ पे, उस बैठक में लगभग जो है सैकड़ों की संख्या में युवा आए थे। हमने उसमें 2 प्रस्ताव पारित किए। एक प्रस्ताव ये है कि भाई उम्र सीमा तत्काल बढ़ाई जाए, और वो उम्र सीमा जो है उसमें 18 से 28 वर्ष की जाए, क्योंकि लगभग जो है 8 साल बाद भर्ती आती है, और 8 साल बाद जो भर्ती आती है उसमें आपने आयु सीमा नहीं बढ़ाई थी, और अब फिर से जो भर्ती आ रही है तब भी आप आयु सीमा नहीं बढ़ा रहे हैं। अब उसमें एक और जो दूसरा फॉल्ट है वो ये है कि उसमें महिलाओं की सीट नहीं है, जबकि महिलाओं की सीट उसमें होनी चाहिए थी। हमने डीजीपी अभिनव कुमार जी से परसों जिस दिन हमारी मुलाकात हुई थी, हमने बाकायदा ये कहा कि भैया आप उसमें लड़कियों की सीट नहीं है। तो जब हम महिलाओं की बात कर ही रहे थे, वहाँ पर डीजीपी और हम सब महिलाओं की बात कर रहे थे, तो अचानक से मेरे ध्यान में आया कि भाई आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो आपने महिलाओं की एक सीट भी नहीं दी है। तो वो भी एकदम शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि वाकई में ऐसा हुआ है? मैंने कहा ऐसा ही हुआ, विज्ञप्ति देखिए, ऐसा ही हुआ है। उसके बाद फिर डीजीपी ने जो उनके अधिकारी थे उनको बुलाया सामने कि भाई इसमें क्या शून्य सीट है महिलाओं की? तो फिर हाँ, ये देखा गया कि इसमें महिलाओं की शून्य सीट है। अब होता क्या है कि जब उसके बाद हम डीजीपी से कहते हैं तो उसके बाद वो चीज़ें आगे लिखते हैं कि चलिए हम ये वाली मांग भी आप लोगों की देखते हैं, इस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन देखिए, हमें हमेशा से आश्वासन मिले, चाहे मुख्यमंत्री से आश्वासन मिला हो, चाहे हमने बड़ी बड़ी रैलियां की उसमें हमें आश्वासन मिला हो, तो आश्वासन हमेशा मिलते रहे। डीजीपी का जो आश्वासन है वो कितना सच होता है, इसके लिए हमने 8 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर 8 तारीख तक डीजीपी अभिनव कुमार की जो आश्वासन है अगर वो सच नहीं होते हैं, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो फिर 9 तारीख को गांधी पार्क से मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा, जिसमें आपको हज़ारों की संख्या में उम्र सीमा वाले पुलिस के अभ्यर्थी भी दिखेंगे और हज़ारों की संख्या में आपको महिलाएं भी दिखेंगी, क्योंकि उनकी भी इसमें सीटें नहीं हैं, उनकी सीटें इसमें जुड़ानी है, जो हम किसी भी हद तक करने के लिए तैयार हैं। राम कंडवाल भाई, जिस प्रकार से अब आपके इस आंदोलन में
महिलाओं की भागीदारी हो रही है, उत्तराखंड की बेटियां भी पहुंच रही हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? और जो जिस प्रकार से भर्तियों में महिलाओं के लिए एक पद भी नहीं निकाला गया है, उसके लिए सरकार किस प्रकार से अपने आप पर स्वयं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर पाई है? देखिए, ये अपमान है, मातृशक्ति का अपमान है, और उस मातृशक्ति, उस प्रदेश की, उस देवभूमि की मातृशक्ति का अपमान है जिसने सबसे पहले उत्तराखंड आंदोलन की नींव रखी थी। अब आप उन्हीं की बेटियों को प्रदेश की जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, उससे अगर आप वंचित रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है पूरा अपमान है राज्य आंदोलनकारियों का भी, और राज्य की नींव रखने वाली हमारे प्रदेश की महिलाओं का भी। तो हम चाहते हैं कि देखिए, ये आप अपमान मत कीजिए, क्योंकि अगर नारी जाग गई तो समझ लीजिए उस नारी ने पहले राज्य गठन भी किया था, उसने राज्य गठन में भी अपनी भूमिका निभाई थी, और अगर आप फिर से उसको उसी राज्य गठन के दिन 9 नवंबर के दिन अगर आप उसको जगाओगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वो करने के लिए तैयार है। इसीलिए हमने इनको 8 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर 8 तारीख को मांगे नहीं मानती हैं, हम तो चाह रहे हैं, देखिए प्रदेश में महिलाओं की जो सीट है, अगर 2000 है तो कम से कम 300 सीट इन्हें दे दी जाए। हम तो चाह रहे हैं 300 सीट में 300 सीट बहुत होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2014 में जो भर्ती आई थी उसके बाद से महिलाओं की सीट आई नहीं है। महिलाओं की जो सीट आई है वो पिछली बार की भर्ती में आई, वो भी फायरमैन की कुछ सीटें इनको दे दी थी, यानी कि सिविल की सीटें नहीं है, पीएससी की सीटें नहीं है। भाई आप उनको सिविल में क्या महिलाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती? सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो सिविल में पड़ती है। रोज़ हत्याएँ हो रही हैं, अब बलात्कार हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, सब चीज़ हो रहा है, उसमें तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की भी आवश्यकता है। जितनी पुरुष की आवश्यकता है उतनी महिलाओं की। तो आप उनको सिर्फ फायरमैन तक रखना चाहते हैं, और वो भी फायरमैन में आपने फायरमैन में भी क्यों दिया उनको? फायरमैन में अब इतने बड़े बड़े जो पाइप होते हैं अपने कंधों में, क्या महिलाएं रख पाएंगी? अरे भाई, अब थोड़ी तो अक्ल होनी चाहिए, थोड़ी तो आपको ये होना चाहिए कि भाई उनको सिविल में और उनको पीएससी में ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए, बाकायदा जो बड़े बड़े जो पाइप होते हैं उसमें देने की बजाय। तो इस वाली भर्ती में ज़रूरत है, प्रदेश में जो भर्ती है इस बार पुलिस कांस्टेबल की, उसमें ज़रूरत है कि कम से कम 2000 महिलाओं में से 300-350 सीटें महिलाओं की भी हों। बिल्कुल, महिलाओं की सीटें होनी चाहिए थी। और उत्तराखंड जो राज्य गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और लगभग उसी समय इन सभी लोगों का जन्म हुआ होगा जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, जो ये मांग कर रहे हैं। राम भाई, ये जानना चाहेंगे कि यदि सरकार आयु सीमा नहीं बढ़ाती है और महिलाओं के लिए उसमें पद नहीं रखती है, तो किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है 9 नवंबर के लिए? क्योंकि राज्य स्थापना दिवस है, बहुत बड़ा दिवस है उत्तराखंड के इतिहास में, क्या तैयारी है? देखिए, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो एक तरफ जो नेता हैं जो मलाइयाँ बटोर कर वहाँ पहुँचे और मलाई खा रहे हैं, वो नेता तो खुशियाँ मनाएंगे कि आज राज्य गठन है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदेश का युवा है जो राज्य गठन के बाद से अब तक निराश है, हताश है, वो युवा सड़कों पर रहेगा। और उसकी हमने लगभग सारी तैयारी हमने कर ली है, लेकिन हम रुके हुए हैं। हम चाहते थे ये आंदोलन हम परसों कर सकते थे, हम 6 को कर सकते थे, लेकिन डीजीपी ने आश्वासन दिया है कि भाई आप रैली करने से पहले एक बार हमसे मिलिए, आप टैंकी में चढ़ने से पहले एक बार हमसे मिलिए, और जो भी आप कार्रवाई करते हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो भी कार्रवाई करता है उससे पहले आप एक बार हमसे मुलाकात करें। और उसी को लेकर हम डीजीपी से मुलाकात करने गए और हमने उनको समझाने की कोशिश की कि अगर आप जो है मांगे नहीं मानते हो तो फिर हम 9 तारीख के लिए तैयार हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो बेरोजगारों का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था वो हुआ था 9 फरवरी को। अब तारीख वही है, भले महीना अलग है और महीना शानदार है, महीना हमारा राज्य गठन के दिन वाला महीना है, तो तारीख वही है और राज्य गठन के दिन का महीना है। इसीलिए सरकार को अभी हम कहना चाहते हैं कि ये चेतावनी है सरकार को कि सुधर जाइए और मांगे 8 तारीख तक पूरी कर लीजिए। 8 तारीख की शाम तक आपके पास समय है। बाकी हम अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है। मान लीजिए 8 को बोलते हैं भाई हम कल परसों कर देंगे, नरसों कर देंगे, इनका फिर भी भरोसा नहीं है। हम करेंगे ही करेंगे। अगर 8 तक पूरा शासनादेश UKSSC चला जाता है, UKSSC जाना चाहिए 8 की शाम तक कि भाई हमने दे दी है, महिलाओं की सीट बढ़ गई है और उम्र सीमा बढ़ गई है, और अब UKSSC के अध्यक्ष अगर बयान देंगे उसी दिन 8 तारीख को कि भाई यहाँ हम तक शासनादेश आ गया है, युवाओं को रैली करने की ज़रूरत नहीं है, युवाओं को प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम रुक जाएंगे। क्योंकि फिर रैली करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर लड़कियां अपनी तैयारी करेंगे, पुरुष अपनी फिजिकल की तैयारी करेंगे, उसमें क्या दिक्कत? बिल्कुल, जहाँ तक तैयारियों की बात है तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिस्टर्ब इनका हो जाता है। और जो तैयारियों में इस प्रकार के व्यवधान बीच में आ रहे हैं, जो संघर्ष करना पड़ रहा है, वो तैयारियों पे भी कहीं ना कहीं असर डालता है।
कुल मिलाकर के बेरोजगार संघ लगातार अपने प्रयास में लगा हुआ है और जिस प्रकार से बेरोजगार संघ ने पिछले कुछ सालों से लगातार आवाज़ उठाई है, कई भर्तियों के घोटालों का खुलासा किया है, पेपर लीक मामले में जिस प्रकार से लगातार जो भ्रष्टाचार हुआ था उसे उजागर किया और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी भी हुई जो इसमें संलिग्ध थे। सचिन भाई देख रहे हैं कि लगातार धरना हो रहा है, अनशन भी हो गया है, प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, मांगें लगातार मनवाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सरकार को ये आदत सी बन गई है कि आएंगे, धरने पे बैठेंगे, फिर चले जाएंगे और इसी प्रकार से युवाओं के भविष्य को नज़रअंदाज किया जाएगा? क्या कहना है आपका? देखो, मेरा कहना तो ये है कि सरकार शायद उन्हें लगता है कि युवा ऐसे उन्हें मजाक के तौर पे लिया जा रहा है। आप लोगों को भी पता है, आप तो हमारे साथ कंटिन्यूस है जो हमारी न्यूज़ मीडिया चैनल है कि कैसे राम भाई जैसे 13 दिन से वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो हमारी जो सरकार है जिसे हमने चुन रखा है और उत्तराखंड में सबसे ऊपर स्थान दे रखा है, मुख्यमंत्री का स्थान राज्य में सबसे बड़ा होता है, तो वो तो छोड़ो, उसका कोई एक उससे थर्ड क्लास जो भी कर्मचारी या कोई भी उसका पार्टी का जो सदस्य होगा वो उनकी सुन लेने नहीं आया है। और जगह देखी होगी आप लोगों ने कैसी हमें अनशन और उसके दिए जहाँ पे कि चारों तरफ मच्छर हैं और किसी को ये नहीं कोई मर भी गया तो कोई पता नहीं, राम भाई वहाँ पे क्या थे कि बेहोश हो गए थे। इनकी सरकारी एम्बुलेंस तक वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचती है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या होगा? नंबर तो दे एम्बुलेंस का 108 पे कॉल करो। जब हमने कॉल करी, जब राम भाई हॉस्पिटल पहुँच गए थे तब एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच रही है। इतनी दूर तो हमें धरना स्थल दे रखा जिससे कि युवाओं की आवाज़ कोई सुने ना। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 नवंबर परसों हमारा उत्तराखंड अलग क्यों बना था? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से एक हमारा थोड़ा पिछड़ा ही मान लो, अभी भी पिछड़ा ही है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से हमारी सुनी नहीं जा रही है। यहाँ से मलाई तो नेता और ठेकेदार लोग ही खाते हैं, बाकी तो आप लोग भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो उत्तराखंड जो हमारा 9 नवंबर को अलग हुआ था तो उसका बनने का मोटिव सिर्फ एक था कि यहाँ के लोगों को मतलब कि यहाँ का अलग राज्य होगा तो उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, उन तक सुविधाएँ पहुँचाई जाएंगी। तो सुविधाएँ आप देखिए कि 8-8 साल बाद भर्तियाँ निकलती हैं और उसमें भी जो हमारे पुलिस महानिदेशक साहब हैं और जो सीएम धामी जी हैं वो 22 साल के लड़के को बोल रहे हैं कि तू वृद्ध हो गया है। तो इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी? सामने यूपी में चले जाइए आप, जब मैदानी भाग का लड़का आपका 28 साल में 25 साल में दौड़ मार सकता है, तो उत्तराखंड तो अपने एक उसके लिए जाना जाता है कि यहाँ के लड़के लड़कियाँ जो भी हैं वो फिट हैं। तो वो तो 22 साल में मेरे हिसाब से तो ये एक बेवकूफ़ी है। मैं तो बेवकूफ़ी मानता हूँ कि अगर 22 साल में उत्तराखंड के लड़के को तुम वृद्ध घोषित कर दे रहे हो तो आप या तो जो भी आपके या तो नेतन तो लोग भी हैं वो भी 30-35 साल के बाद टिकट लेना बंद कर दो, या जो भी ऐसी फील्ड वाली जॉब हैं, चाहे पुलिस है। हमारे पहाड़ों में अधिकतर जो हमारे मैदानी वो हैं उसमें ज़्यादातर पुलिस व्यवस्था है, लेकिन जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं वो पहाड़ी वो है क्या जिले हैं वहाँ पर अभी भी राजस्व व्यवस्था है। वहाँ पे कोई क्राइम वो हो रहा क्राइम तो वो वहाँ नहीं जा रहे हैं क्या? वो भी तो जा ही रहे हैं। वहाँ तो एज सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? 28 साल है, 42 साल है, तो वो जा सकता है। तो हम लोग 22 साल में कैसे बुढ़े हो गए? हम भी जा सकते हैं। दूसरी बात, हाँ, इनकी जो यहाँ पर हमारी बहनें अभी इकट्ठा हुई हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा धामी जी का एक भाषण होता है, कहीं भी आप चले जाइए, मतलब वोट बैंक बढ़ाने का कि हम महिलाओं पे ये काम कर रहे हैं, महिलाओं पे वो काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पे इतने रुपए हमने खर्च कर दिए हैं और महिला सशक्तिकरण पे उतने रुपए खर्च करके क्या फ़ायदा? उल्टी स्कीमें लाने का क्या फ़ायदा? बिल्कुल। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अगस्त मुनि में एक बड़ी रैली की गई थी, लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष तौर पर पैकेज दिया गया था, बात की गई थी। लेकिन यदि दूसरी तस्वीर देखी जाए, सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए, तो यहाँ पे बेटियाँ रोती बिलखती हुई नज़र आती हैं, अपने भविष्य को खतरे में देख करके परेशान चिंतित नज़र आती हैं। तो जैसा कि हम भी देख रहे हैं, जब हम तैयारी में आए तो मतलब पुलिस ही में एक ऐसे ही है कि जब पिछली बार 1500 कुछ आई थी, इस बार 2000 पोस्टें आई थी। जैसे लड़कों की इच्छा है कि भर्ती होने है, तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी पढ़ रही हैं, घर से भेज रहे माँ बाप देहरादून में, तो उनका भी होगा सपना पुलिस में भर्ती होने का। तो बात चल रही थी कि 2000 पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति आएंगी, तो वो भी कहीं ना कहीं खुश थी कि कुछ ना कुछ इसमें हमारा भी होगा, कुछ ना हमें मिलेंगे, वो भी तैयारियां कर रही थी। लेकिन जब से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है, युवा तो हुए ही परेशान। खैर, उन्होंने तो दीपावली वैसे भी नहीं मनाई, एज देख के कि 22 साल में हम वृद्ध हो गए हैं, तो कम से कम उसमें महिलाओं की तो कम से कम कुछ वो करते, उनकी इज्जत तो रखते कुछ ना कुछ। तैयारियाँ कर रही हैं, विशेषकर लक्ष्मी पूजन के दिन जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो बेटियां थी जो तैयारियां कर रही हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था और वो झटका सरकार के द्वारा दिया गया। तो यही है कि 2000 से हट के लड़कियों के लिए भी कम से कम उसमें 300-350 पोस्टें जो हैं वो तुम उन्हें दे के उनका सम्मान करना चाहते हो। रेल में तो यहाँ पे कर रहे हैं, लड़कियाँ आई तो वो रो रही हैं, राम भाई को कॉल कर रहे हैं कई लोग कि या भैया कर दो, वो तो अपनी तरफ से पूरा संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमारी ढीठ सरकार क्या बोलें, जब वो मरने की स्थिति में तब पूछने नहीं आए। तो ऐसे में मतलब लड़कियों को मेरा एक बहुत बड़ा संदेश है, चाहे वो बुरा माने या कुछ भी करे, लेकिन जब हम कहीं भी आगे जाते तो लड़कियों की भागीदारी उसमें ना के बराबर रहती है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को भी ये चीज़ समझनी होगी कि अगर
आप हर चीज़ में देखते हो कि लड़के लड़के समाएं, तो अगर जहाँ पे लड़के अगर आंदोलन की बात आती है, धरने की बात आती है, वहाँ पे लड़कियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियाँ आएंगी तो उसका वेटेज बहुत ज़्यादा पड़ता है। हर चीज़ में देखा, चाहे वो राज्य आंदोलन के टाइम से देखिए आप, जो हमारी महिलाओं पे गोली लगी थी, कई हमारी इसमें क्या मसूरी में हुआ था, वहाँ हमारी 2-3 वो मरी, तो उसका मतलब बहुत लड़कियों का इफेक्ट पड़ता है। तो लड़कियाँ मतलब भी ये मतलब सोचना वो करते बंद कि हम लड़कों से कम हैं। मेरे को लगता है लड़कियां लड़कों से ज़्यादा हैं, लड़कियों की बातों का वेटेज लड़कों की बातों से ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ रहेंगी, राम भाई के साथ रहेंगी, तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और हमने निर्णय लिया है लास्ट 9 तारीख को, हमारे राम भाई जो हैं उन्होंने सबने हम लोगों ने मिलकर लिया है कि अगर 8 तारीख तक, क्योंकि आश्वासन तो हमें मिलते मिलते लगभग 2021 से आश्वासन ही मिल रहे हैं, तो 9 तारीख के दिन जिस चीज़ के लिए उत्तराखंड बनाया गया था कि हमारे जो सुदूर क्षेत्र के लोग हैं उनकी बातें सुनी जाए, युवाओं की, अगर बातें नहीं सुनी गई तो हम दिखा देंगे कि मतलब क्यों उत्तराखंड बना था और क्या होगा उस दिन। हमारे साथ सचिन पुरोहित जी थे, राम कंडवाल जो बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष हैं, इनके विचार आपने सुने। और जो तमाम यहाँ पे लड़कियां हैं, जो उत्तराखंड की बेटियां हैं, जो अलग अलग स्थानों से आई हैं और एक आक्रोश है इनका, इन सब के विचार आपने सुने। और कहीं ना कहीं ये लड़ाई बहुत लंबी है, काफ़ी समय से चल रही है, और सरकार जिस प्रकार से इनकी मांगों को नज़रअंदाज करती हुई नज़र आई है, तो एक बार फिर से ये आक्रोश 9 नवंबर को देखा जा सकता है। बने रहिएगा खबर चक्र केसी के साथ। अगली जानकारी के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।